जय हिंद साथियों, चलिए हम आज करेंट अफेयर का महत्वपूर्ण टॉपिक पेरिस ओलंपिक 2024 को देखते हैं। आज हम देखेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए यह टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में मन्नू भाकर ने भारत को पहला मेडल दिलाया, इनमें से कौन सा मेडल है? तो ये आपका है कांस्य पदक, ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यह भारत की पहली महिला बन गई है जो शूटिंग में कोई भी मेडल ओलंपिक में दिलवाई है। तो यानी आपसे प्रश्न यह पूछा जाएगा कि ओलंपिक में शूटिंग में पहला पदक जीतने वाली महिला कौन है? तो ये आपका हो जाएगा मन्नू भाकर। ठीक है, तो याद रखिएगा मन्नू भाकर यानी शूटिंग में पहला मेडल भारत को दिलाया है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, भारत के लिए दूसरा मेडल भी मन्नू भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित 10 मीटर एयर राइफल्स में यह पदक जीते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दूसरा पदक भी आपका कांस्य पदक ही जीते हैं, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन आपका है पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदकों साथ प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये किया आपका अमेरिका, यानी पेरिस ओलंपिक में पहला स्थान पर कौन रहा है? अमेरिका रहा है। ध्यान रखिएगा, इसने 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो अमेरिका 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल के साथ प्रथम स्थान पर रहा है। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका सेकेंड स्थान पर जो है, सेकेंड पर आपका चीन रहा है। ठीक, थर्ड पर आपका जापान रहा है, थर्ड पर जापान, और फोर्थ पर आपका ऑस्ट्रेलिया रहा है, और 5 स्थान पर आपका फ्रांस रहा है। ठीक है, तो कम से कम ये 5 क्रम याद रखिएगा, 5वां स्थान तक। पहला पर कौन था? अमेरिका था। तो ये पांचों का क्रम ध्यान रखिएगा, अमेरिका पहला स्थान, दूसरा पर चीन, तीसरा पर जापान, चौथा पर ऑस्ट्रेलिया और 5वां पर फ्रांस रहा है। और भारत का स्थान पूछा जाए तो भारत का इसमें 71वां स्थान रहा है। भारत का 71वां स्थान रहा है, जिसमें वह यानी 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और टोटल भारत ने 6 पदक जीते हैं, और उनके साथ ये 71वां स्थान पर रहा है। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन थर्ड आपका है कि नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 89.45 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ फाइनल में कौन सा पदक जीता है? ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो ये जीता आपका, ध्यान रखिएगा, सिल्वर मेडल, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये है कि सिल्वर मेडल यह जीता है, लेकिन कितने मीटर थ्रो में? तो इसको ध्यान रखिएगा, 89.45 मीटर थ्रो में, और ये इसका सर्वश्रेष्ठ थ्रो है। ये नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ थ्रो है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और इसने सिल्वर मेडल जीता है। जबकि पाकिस्तान के खिलाड़ी है असरद, ठीक है, असरद, उसने पाकिस्तान का खिलाड़ी है असरद नदीम, ठीक है, असरद नदीम, उसने स्वर्ण पदक जीता है। और ये ओलंपिक के रिकॉर्ड के साथ यानी 92.97 मीटर के रिकॉर्ड थ्रो के साथ इसने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इससे भी ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान का असरद नदीम है, ठीक है, असरद नदीम है, जो 92.97 मीटर के ओलंपिक के रिकॉर्ड के साथ उसने स्वर्ण पदक जीता है। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान एकमात्र मेडल जीता है जो आपका असरद नदीम ने जीता है, आपका गोल्ड मेडल, वो एकमात्र पदक जीता है पाकिस्तान ने। ठीक है, पाकिस्तान ने एकमात्र पदक जीता है, गोल्ड मेडल। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, हम आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन अगर आपका पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता आपका ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ऑप्शन सी होगा। आपको याद होगा कि भारत के हॉकी पुरुष टीम ने स्पेन को किसको हराया है? स्पेन को हराया, इसे भी ध्यान रखिएगा। स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इससे भी ध्यान रखिएगा। और ओलंपिक में लगातार या दूसरी बार, यानी या लगातार, ध्यान रखिएगा, ओलंपिक में या 2 बार लगातार यानी भारतीय हॉकी टीम ने पदक जीता है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और यह ऐसा 50 साल में पहली बार हुआ है, ठीक है, 50 साल में पहली बार ऐसे हुआ है कि भारतीय हॉकी टीम ने लगातार ओलंपिक में 2 पदक जीता हो, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन अगर आपका 2024 में होने वाली पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण का आयोजन हुआ है? यानी जो 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ है, यह ओलंपिक का कौन सा संस्करण है? यह 33वां संस्करण है, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का यह 33वां संस्करण है, इससे ध्यान रखिएगा। और इसका 34वां संस्करण जो होगा ये आपका 2028 में होगा। और कहाँ होगा? तो ये आपका अमेरिका के लॉस एंजलस में होगा, इससे याद रख लीजिएगा, लॉस एंजलस, ठीक है, ये अमेरिका के लॉस एंजलस में होगा, 2028 में होगा आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 6 है। क्वेश्चन क्या है? किस भारतीय ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है आपका सबरजोत सिंह और मन्नू भाकर ने। सबरजोत सिंह और मन्नू भाकर ने मिश्रित टीम ने मिलकर इसने 10 मीटर एयर पिस्टल में यानी ये कांस्य पदक जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। किसको हराकर? तो दक्षिण कोरिया को हराकर, इससे भी ध्यान रखिएगा, दक्षिण कोरिया को हराकर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन अगर आपका अगस्त 2024 में किसने पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में अयोग्य घोषित होने के बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये क्या आपका विनेश फोगट ने, ऑप्शन ए होगा। विनेश फोगट ने देखिए 50 किलोग्राम भार में वह फाइनल में पहुंची थी, लेकिन उसे मात्र 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण इसे अयोग्य घोषित कर दिया गया, ठीक है, इसीलिए उसने संन्यास की घोषणा कर दी है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन कर रहा है 33वां पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 के लिए भारत के कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? तो 117 खिलाड़ी को। अब देखिए 117 खिलाड़ी को चुना गया है और उसमें से टोटल 6 पदक जीते हैं, टोटल 6 पदक जीते हैं, यानी 117 खिलाड़ी मिलकर 6 पदक जीते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर किसे पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो समापन समारोह में ये ध्वजवाहक थे PR श्रीजेश और मन्नू भाकर। PR श्रीजेश और मन्नू भाकर भारत के लिए ध्वजवाहक के रूप में कार्य किया है समापन समारोह में। तो आपका ए और बी दोनों होगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन का आपका 2024 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्या आपका गगन नारंग को, ऑप्शन सी होगा, गगन नारंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन का आपका किन भारतीय खिलाड़ी को पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए महिला और पुरुष ध्वजवाहक के रूप में नामित किया है? अभी जो हम लोग पहले देखे थे वो था आपका समापन समारोह में, और ये जो आपका है ये उद्घाटन समारोह में है। तो पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो आपसे पूछ रहा है महिला और पुरुष में, तो देखिए महिला में थे PV सिंधु और पुरुष में थे शरद कमल, ठीक है। तो PV सिंधु और शरद कमल ये भारत के ध्वजवाहक थे, किसमें? तो ये था आपका यानी ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में, ठीक है, ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे PV सिंधु और शरद कमल, इसे ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, B एंड C दोनों।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन आपका है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को वर्ष 2034 के लिए शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए मेजबान देश घोषित किया है? कौन सा ओलंपिक है? शीतकालीन ओलंपिक है, ध्यान रखिएगा। तो 2034 में शीतकालीन ओलंपिक के लिए अमेरिका को घोषित किया है, ध्यान रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। जबकि आपको याद होगा कि 2028 में आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी आपका लॉस एंजल्स अमेरिका में ही होगा, ठीक है, लॉस एंजल्स अमेरिका में ही होगा आपका। लेकिन ये आपका क्या है? तो ये आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है 2028 में जो होगा वो भी आपका अमेरिका में ही होगा। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन आपका है कि 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 पर डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक टिकट में किन खेलों को दर्शाया गया है? तो इसमें देखिए, इसमें आपको भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायान, टेबल टेनिस, इन चारों को इसमें दर्शाया गया है। तो इसका एक और ऑप्शन आपका होना चाहिए था, ऑल ऑफ दिस। तो इसे लेकिन याद रखिएगा, ऑल ऑफ दिस यानी उपयुक्त में से सभी, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, इन सभी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन अगर आपका पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल स्पर्धा में अपना स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने आपका नोवाक जोकोविच, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नोवाक जोकोविच पेरिस ओलंपिक में टेनिस पुरुष एकल स्पर्धा में वह स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। और ये किससे हराकर जीता है? तो कार्लोस अल्कराज को हराकर जीता है। तो यानी कार्लोस अल्कराज को कौन सा मेडल मिला होगा? तो इसे मिला होगा सिल्वर मेडल, ठीक है, इसे मिला होगा सिल्वर मेडल। और नोवाक जोकोविच जीता है, ये जीता आपका गोल्ड मेडल। और ये किस देश के खिलाड़ी है? ये सर्बिया के खिलाड़ी है। किस देश के है? तो सर्बिया के खिलाड़ी है, इससे आप ध्यान रखिएगा। और कार्लोस अल्कराज कहाँ के है? तो ये स्पेन की खिलाड़ी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन अगर आपका मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? तो ये बने आपका कविलन साई अशोक, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन अगर आपका पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम के मुख्य स्पॉन्सर कौन बने हैं? तो ये बने, ध्यान रखिएगा, अडानी ग्रुप, ऑप्शन बी होगा, अडानी ग्रुप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन कर रहा है किस देश के नोआ नाइल्स ने 20 साल बाद 2024 पेरिस ओलंपिक के पुरुष के 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आपका है अमेरिका के खिलाड़ी, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। क्या नाम है? नोआ नाइल्स या 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन अगर आपका पेरिस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 के जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बने आपका विल्किस मीड, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 है कि 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए मसालवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया आपका अभिनव बिंद्रा को, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से भाग ले रहे 14 साल की एथलीट्स धिनिधि देशदू किस खेल से संबंधित है? मात्र 14 साल के हैं और ये ओलंपिक में भाग लिए हैं। कह ये किस खेल से संबंधित है? तो ये है तैराकी से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन अगर आपका पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा है? यानी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो ये आपका 71वें स्थान पर रहा है। यानी भारत ने कुल 6 पदक के साथ 6 में कौन कौन सा है? तो एक आपका सिल्वर है, ठीक है, एक सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ भारत ने 71वें स्थान पर है, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन अगर आपका पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? अभी आपको बताया है कुल 6 पदक जीते हैं, ऑप्शन बी होगा। 6 में आपका एक सिल्वर है, ठीक है, एक सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है, एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 23 है। क्वेश्चन क्या आपका कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक में किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है? किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो ये स्पेन को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। कह रहा है इस टीम के कप्तान कौन है? इस टीम का कप्तान है हरमनप्रीत सिंह है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन अगर आपका पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता आपका अमन सहरावत, ऑप्शन सी होगा। अमन सहरावत 57 किलोग्राम भार में कुश्ती में कांस्य पदक जीता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर आपका ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? यानी ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ये आपका इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये बने आपका अमन सहरावत, ऑप्शन ये होगा। ये कुश्ती में कांस्य पदक जीते हैं। ध्यान रखिएगा इसका उम्र 21 साल 24 दिन है, यानी 21 साल 24 दिन की आयु में यह पदक जीते हैं, यानी कांस्य पदक, ओलंपिक में कांस्य पदक जीते हैं। तो यह भारत के लिए सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं जो ओलंपिक में कोई भी पदक जीता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन अगर आपका कि हॉकी में महिला और पुरुष दोनों टीमों का गोल्ड जीतने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बना आपका नीदरलैंड के हॉकी टीम पे पुरुष और महिला दोनों टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, यानी गोल्ड मेडल जीता है, इससे ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा पुरुष टीम जो है वो किसको हरा कर जीता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पुरुष किसको हराया और महिला टीम ने किसको हराया? तो पुरुष टीम ने, ध्यान रखिएगा, पुरुष टीम ने जर्मनी को हरा कर जीता है, ठीक है। पुरुष टीम ने जर्मनी को हराकर, यानी पुरुष टीम ने जर्मनी को हराकर जीता है। और महिला टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी नीदरलैंड की पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, तो वही नीदरलैंड की महिला टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन आपका है पेरिस ओलंपिक पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले लुआ लॉयस किस देश के धावक हैं? ये आपका है अमेरिका का, ऑप्शन डी होगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीट कर गया, आगे भी आया था क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन आपका पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश की फुटबॉल टीम ने 32 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है? 32 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है फुटबॉल में, ये जीता आपका स्पेन, ठीक है। स्पेन, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, स्पेन ही लिखा गया है, तो ध्यान रखें स्पेन। तो स्पेन टीम ने 32 साल बाद फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीते हैं। किसको हरा कर जीते हैं? ध्यान रखिएगा फ्रांस को हराकर जीते हैं, ठीक है। फ्रांस को हराकर जीते हैं। हम ये क्यों बता रहे हैं किसको हराकर जीते हैं? इसीलिए क्योंकि आपके एग्जाम में जब घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे तो ये पूछेंगे कि स्पेन ने 32 साल बाद यानी पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, तो किस टीम को हराकर जीता है? तो फ्रांस को हराकर जीता है। और ये किसको हरा कर जीता है? इससे ये भी फ़ायदा है कि जो हार गया है फाइनल में उसको आपको पता है सिल्वर मेडल मिला होगा। तो आपसे यदि पूछा जाए कि फुटबॉल में किससे सिल्वर मेडल मिला है, तो किसको मिला होगा? फ्रांस को मिला होगा सिल्वर मेडल, क्योंकि इसने फाइनल में हारा है तो उसको मिलेगा सिल्वर मेडल, और जो जीता है स्पेन तो उसको मिलेगा गोल्ड मेडल, ठीक है। तो उसको याद रखने से बहुत आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, इसीलिए इसको भी बताते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन आपका ओलंपिक में जेवलिन थ्रो का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये आपको पहले बता चुके हैं, ये आपका है असरद नदीम। पाकिस्तान के असरद नदीम ने ओलंपिक में भाला फेंक में 92.97 मीटर भाला फेंक कर वह ओलंपिक में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे ध्यान रखिएगा 92.97 मीटर। जबकि नीरज चोपड़ा ने भी रिकॉर्ड बनाया है, ये 89.45 मीटर भाला फेंक कर इसने सिल्वर मेडल जीता है,
इसने सिल्वर मेडल जीता है और भारत के लिए यह एकमात्र सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन आपका 2024 पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है, यानी इसका मोटो क्या है। इसका मोटो है गेम्स विथ ओपन, ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन आपका 32 है, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है। इसका शुभंकर है ओलंपिक फ्रिज, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन का आपका ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, यानी किसी ओलंपिक में प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है जो कोई भी पदक जीते हैं। तो ये आपका है कर्णम मल्लेश्वरी, यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 ईस्वी में कांस्य पदक जीती थी, इससे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 34 है। क्वेश्चन आपका कि 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा। आपको बता चुके हैं ये अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। 2028 में आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा, जबकि 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन आपका है कि ओलंपिक, या मिस्टेक है थोड़ा, ओलंपिक होगा। ओलंपिक ध्वज के 5 अलग अलग रंगों के 5 अंत स्थापित छल्ले किसको दर्शाते हैं। आप ओलंपिक में देखे होंगे, उसमें जो आपका ध्वज है उसमें 5 रिंग रहता है और 5 ये डिफरेंट कलर का रहता है, ठीक है। 5 रिंग रहता है, ये 5 हो, लेकिन आपका डिफरेंट कलर का रहता है। यह कलर किसको दर्शाते हैं, तो ये आपका 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं, ठीक है। 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं, और ये 5 महाद्वीप कौन कौन से, ध्यान रखिएगा उसका भी। ये आपका है अमेरिका महाद्वीप, ठीक, अमेरिका, फिर आपका अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, और है आपका यूरोप महाद्वीप, और यूरोप के साथ आपका है ओशियाना, ठीक है, ओशियाना महाद्वीप, ठीक है। तो ये है 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं, ठीक है। और ये किसको निरूपित करता है, तो ये करता है दुनिया की एकता को, यूनिटी ऑफ वर्ल्ड को दर्शाते हैं, ऑप्शन ए होगा। आगे आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। तो ये बने आपका साक्षी मलिक पहली भारतीय पहलवान है जो ओलंपिक में पदक जीती है। और ये कौन सी पदक जीती है, तो ये 2016 में, ध्यान होगा, 2016 की आपका रियो ओलंपिक में यह कांस्य पदक जीती थी, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 37 है, क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन आपका है पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। ये आपका हुआ था 1896 में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ था। ये कहाँ हुआ था, तो एथेंस में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ हुआ था, तो एथेंस में हुआ था। जबकि आपसे पूछा जाए कि प्राचीन ओलंपिक पहला कहाँ हुआ था, तो प्राचीन पूछा जाए तो 776 ईसा पूर्व, यानी 776 ईसा पूर्व में ही पहला ओलंपिक हुआ था, ठीक है। तो आपसे पूछे प्राचीन ओलंपिक पहला कब हुआ था, तो 776 ईसा पूर्व, ठीक है, 776 ईसा पूर्व में पहला प्राचीन ओलंपिक हुआ था। जबकि आधुनिक ओलंपिक आपका पहला कब हुआ था, 1896 में एथेंस में हुआ था। और ये आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसका आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, और पीडीएफ में ध्यान रखिएगा जो अभी हम डिस्कशन किए हैं उससे आपका अधिक डिस्कशन आपका इसका पीडीएफ में मिलेंगे, ठीक है। और पीडीएफ में आपको पूरे डिटेल्स में सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ का बहुत कम चार्ज रखें, अभी आपका 70 में ही पीडीएफ मिल जाएंगे। और इस पीडीएफ अभी आपका जनवरी से लेकर, ध्यान रखिएगा, जनवरी से लेकर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम तक आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम तक आपको पीडीएफ मिलेगा, और जनवरी से लेकर आपको आपके एग्ज़ाम तक ये पीडीएफ मिलेगा। और ये एग्ज़ाम तक में देखिए आप हो सकता है कि 1 साल हो जाए या 6 महीना लग जाए, लेकिन इसी में आपका 70 रुपया में मात्र आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब चैनल पर पढ़िए, यहाँ पर आपका फ्री
फ्री में क्लास होता है। ठीक है, तो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।